अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ, तो चलें देखते हैं और आप भी इंजॉय करें। एक्चुअल में बच्चे बहुत बीमार थे, इसलिए मैं अपने व्लॉग एडिट करके अपलोड नहीं कर सकी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे कारपेट की हालत। बच्चों ने जो है वो उल्टियाँ करके इसको मज़ीद गंदा कर दिया था। वैसे तो मैं सोच रही थी काफ़ी अरसे से इसको चेंज करने का, क्योंकि छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं और कोई चीज़ ना गिराएं खाते पीते वक्त, ये हो नहीं सकता। तो जो रही सही कसर थी वो अजम और मिशेल को वॉमिटिंग हुई है पिछले 3-4 दिन में। तो ये एरिया यहाँ पे चाय भी गिरी थी, तो इसलिए अब हमने सोचा है कि एटलीस्ट ये कारपेट फ़िलहाल उठा दें, तो बाद में देखेंगे इनका क्या करना है। तो ये हमने टेबल इधर कर लिया है और अजम ये जो स्पेस है ये इंजॉय कर रही है। तो जब हम नए नए इस घर में आए थे तो मुझे इसका जो मेन फ्लोर था वो बहुत गंदा लगता था, तो जिसकी वजह से हमने ये सारा कारपेट बिछाया था। तो अभी मैंने सोचा है कि या तो फिर उस फ्लोर को मुख्तलिफ लिक्विड्स डाल के प्रॉपर साफ़ कर लिया जाए या फिर लकड़ी लगाई जाए। तो लकड़ी लगाने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा लंबा है, तो हम ये घर छोड़ना भी चाह रहे हैं, तो इतनी मेहनत करने का दिल नहीं कर रहा। तो फ़िलहाल प्लान यही है कि ये कारपेट उठाएंगे हम और फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा कि कलर डिफरेंस क्या है। ये देखें, जो हम यूज़ कर रहे थे कारपेट वो कितना गंदा है, स्पेशली दरवाजे के पास। पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया और मेरा 1 मिनट भी इस कारपेट को बर्दाश्त करने को दिल नहीं कर रहा था। तो ये एक तरफ से काट के हमने उतार लिया है, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस में उतारने का फ़ायदा ये है कि उठाना ज़्यादा आसान होगा, फेंकना आसान होगा। तो अजम जो है वो हमें बहुत तंग कर रही है, बहुत गंदी जगह है, तो अजम जो है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ये नीचे हमने टेप लगाई हुई थी, तो मसरूर उस टेप को भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उस टेप की वजह से ज़्यादा स्टिकी हो रही है जगह। तो ये देखें, ऑलमोस्ट सारे कमरे से कारपेट उतर चुका है। तो अभी मैंने ब्रश लगाया है, तो अभी इसके बाद हम इसकी सफाई करेंगे। आप देखें वो इस कदर उधर चाय गिरी थी कि वो कारपेट के नीचे तक गई हुई है। तो वैसे जितनी मुझे उम्मीद थी उससे तो कम ही गंदा है नीचे वाला फ्लोर। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत है और निशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं 70-80% जो पार्ट है ना वो ठीक है। अब देखिए, मैंने एक दफ़ा मोप लगाया है, तो आने वाले दिनों में मज़ीद बार बार जब मोप लगेगा तो फिर सिचुएशन क्लियर होगी कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये पूरे कमरे में मैं मोप लगा चुकी हूँ एक दफ़ा। 6 सितंबर को मेन काम यही हुआ था, तो मैंने इसी की वीडियो बनाई थी। तो ये देखें, ये सूख चुका है अब, और कारपेट भी बिछा दिए हैं जो पहले से मौजूद थे। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन काफ़ी बेहतर लग रही है। तो जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और हम हो गए हैं नाश्ते के बाद रेडी, और हम जा रहे हैं आज एक मार्केट जो कि ना तो बहुत सस्ती है और ना बहुत महंगी है, बल्कि उसको कैटेगराइज जो है वो सस्ती मार्केट में ही किया जाता है। तो ये देखें, ये है टेडॉक्स। तो ये हमारे घर के बिल्कुल पास है, 2-3 मिनट की ड्राइव पे है। तो यहाँ से मुझे लेने हैं मोप, तो चलें चलते हैं। बिल्कुल एंटर होते ही हमें ये फ्राई पैन नज़र आया। इसकी ख़ास बात ये है कि ये मुझसे एक हाथ से उठाया नहीं जा रहा था, इतना ये भारी था। ऑलमोस्ट 10-15 kg का होगा ये, पता नहीं क्यों इतना वो भारी फ्राई पैन था।
तो इस मार्केट में काफ़ी सस्ती और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस मार्केट की कि यहाँ पे आपको खुला कपड़ा भी मिल जाता है, और जर्मनी जैसे मुल्क में आपको खुला कपड़ा मिलना एक गनीमत से कम नहीं है। तो मैंने भी कई दफ़ा यहाँ से कपड़ा ख़रीद के तो अपनी शर्ट्स बनाई हैं। तो आप छोटे बच्चों के फ़्रॉक बनाने के लिए काफ़ी अच्छा कपड़ा मिल जाता है यहाँ पे। तो या फिर आपको टेबल क्लॉथ्स चाहिए या फिर पर्दे चाहिए, तो ये मार्केट काफ़ी अच्छी जगह है। और ये यहाँ पे थोड़ी बहुत लेसेस की भी वैरायटी अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। और यहाँ पे जो कपड़ा है उसकी रेंज 4 यूरो से लेके 8 यूरो तक पर मीटर के हिसाब है। कुछ 4 यूरो वाले हैं, कुछ 6 यूरो वाले हैं, कुछ 8 यूरो वाले हैं। तो ये जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये 4 यूरो पर मीटर था, और इसमें थोड़े से डिज़ाइन हमें पसंद भी आए थे। तो इस वक्त यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, तो इतनी खुल के मैं वीडियो बना नहीं सकी। तो ये जो है ये टेबल क्लॉथ्स के लिए पोर्शन है। आप अपने टेबल पे बिछाने के लिए कपड़ा यहाँ से ले सकते हैं, या प्लास्टिक ये। और ये जो है ये पर्दों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कपड़ा। तो ये शनील टाइप था और ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। अगर आपको बिल्कुल प्लेन में पर्दे चाहिए तो यहाँ से पर्दे लिए जा सकते हैं। तो अभी मैं एक दूसरे सेक्शन में आ गई हूँ। ये जो है लिविंग रूम की कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं। तो ये कोई इतनी सस्ती नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ से ख़रीदना। इसके लिए प्रॉपर जो फर्नीचर मार्केट्स होती हैं तो उधर से लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो लेकिन अगर आपको सस्ते मिरर्स चाहिए अपने घर के लिए तो मिरर्स यहाँ से ख़रीदे जा सकते हैं। ये एक साइड टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये 45 यूरोस का था। और ये यहाँ पे चेयर्स भी अवेलेबल हैं, ऊन भी मिल जाती है, कुशन्स भी मिल जाते हैं, कवर्स भी मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पे फ्लोरिंग का भी सारा सामान है। ये वुडन फ्लोर के लिए ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो कारपेट का है। तो बेसिकली मुझे छोटे छोटे रग्स चाहिए थे और मोप चाहिए थे, जिसकी वजह से मैं इस मार्केट में आई हूँ। और कुछ कारपेट्स की प्राइस भी देखनी थी, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है वीडियो में कि हमने मेन कारपेट उठा दिया, तो अब हमने सोचा है छोटा एक में दरमियान में एक बड़ा सा कारपेट बिछा दिया जाए। तो ये जो हैं ये कुछ रग्स भी हैं यहाँ पे, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट कलर्स में। तो वैसे तो मैं अकेले ख़रीद नहीं सकती, इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहती, तो हस्बैंड को साथ लेके ज़रूर आऊँगी। अभी बस आइडिया लेने के लिए मैं देख रही हूँ कि किस किस्म का कारपेट हम बिछा सकते हैं। ये जो आपको ब्लैक वाला नज़र आ रहा है ये था 59 यूरोस में। और ये जी मुझे ये वाले थोड़े से मैट चाहिए थे। और ये वाला जो पोर्शन है ये वॉलपेपर का पोर्शन है सारा। तो यहाँ सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, अच्छी चीज़ ढूंढने से मिल भी जाती है। तो ये जी हम अपने मेन जगह पे आ गए हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे, मोप ख़रीदने के लिए। और बहुत मायूसी हुई है यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ से थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे मोप बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और फिर मुझे लगा कि मुझे एक्शन से ही मोप ले लेने चाहिए। तो ये सोचा मैंने थोड़ा सा जाते जाते वीडियो बना ली जाए। यहाँ पे आपको डेकोरेशन की चीज़ें भी मिल जाती हैं, ढूंढने से अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, वरना तो सब नॉर्मल ही चीज़ें हैं। ये गार्डन की डेकोरेशन की चीज़ें हैं कुछ यहाँ पे। और ये पोर्शन भी जो है ये भी गार्डन की ही चीज़ों का है। और कुछ आप
अंदर अपने लिविंग रूम में भी चीज़ें डेकोरेट कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा पोर्शन जो था ये टॉयज़ का था और बहुत ही बकवास टॉयज़ थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी बिल्कुल नहीं थी, मेरा मतलब ये है। और ये भी कुछ डेकोरेशन की भी चीज़ें हैं। ये कैंडल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। और ये कुछ इनका एक फेस्टिवल होता है, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा। तो ये लाइट हाउस मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, 10 यूरोस का था। तो लेकिन मुझे पसंद आया था ये लाइट हाउस। और यहाँ पे ये कुछ वासेस हैं और कैंडल्स रखने के लिए कप्स हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये भी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं। और ये जो हाथी हैं ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे थे, तो फिर मैंने सोचा कि एक हाथी जो है वो ख़रीद ही लिया जाए। गो के बाद में मुझे जुनैरा ने बताया कि भाई ये इंडियंस जो होते हैं ये अपने घर में रखते हैं, लेकिन स्टिल मुझे नहीं पता, मुझे बहुत क्यूट लगा था। तो फिर मैंने यहाँ पे एक एलिफ़ेंट ख़रीद लिया था। ये 4 यूरो इसकी प्राइस है। तो ये प्लास्टिक का नहीं है, ये पत्थर का है, तो थोड़ा सा वज़नी भी था, क्वालिटी वाइज अच्छा था। तो अभी हम बिल करवा लेते हैं जो 2-4 चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप वॉल के लिए वो घड़ी भी ख़रीद सकते हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में और सस्ती कीमत पे। तो टेडॉक्स के बाद हम जा रहे हैं एक्शन का मैंने आपको पहले विज़िट करवाया हुआ है अपने पिछले व्लॉग्स में। और एक्शन में भी मुझे अपने मतलब का मोप नहीं मिला। ये जो चीज़ एक्शन पे यहाँ पे मिल रही है ये मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि ऑनलाइन इससे बेहतर चीज़ मिलती है। तो फ़िलहाल गुजारा करने के लिए मैंने जो है वो एक और चीज़ ट्राई की थी, क्योंकि घर में वो टेप जो फ्लोर पे लगी हुई थी इसकी वजह से काफ़ी स्टिकी हो रहा था। तो इसलिए मैं मोप तलाश कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दफ़ा सही से फ्लोर की सफाई होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे भी आप वासेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे थे, मज़े के लग रहे थे मुझे, लेकिन मैंने ख़रीदे नहीं, देख लिया था अगली बार के लिए। तो अब नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके जाएंगे। तो अगर आपको भी डेकोरेट करना है सस्ता में अपना घर, तो आप भी एक्शन जाएं, टेडॉक्स जाएं, टेडी जाएं, 1 यूरो शॉप पे जाएं। तो ये सारी मार्केट्स जो हैं आपको ढूंढने से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये अभी हम यहाँ पे कासा करवा रहे हैं और अजम जो है वो सोई हुई है। तो एक्शन के बाद अभी हम आ गए हैं डीएम से कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी हमने। तो मिशेल को आप देख सकते हैं अपनी ट्रॉली लेके बड़े मज़े से घूम रही है। डीएम पे जो मेन में आई थी वो अपने टॉयलेट के लिए आई थी। ये जो टॉयलेट बॉम्ब्स हैं ये ख़त्म हो चुके हैं, तो ये ख़रीदने थे हमने यहाँ से। तो डीएम से मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव तो होते हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं ये। तो उसके बाद मैंने ट्राई करना था अभी लिक्विड में कपड़े धोने के लिए। सर्फ की जगह मुझे लगा कि लिक्विड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा मैंने यूज़ किया था तो उसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी बेहतर लगा था पाउडर की निस्बत। तो ये सारे लिक्विड पड़े हुए हैं कपड़े धोने के लिए। और ये भी कुछ वॉशरूम्स की चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं ढूंढ रही थी जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। तो ये सारा फ्लोर क्लीनिंग का पोर्शन है। और यहाँ से भी मैंने स्टेन्स क्लियर करने के लिए, ये देखें ये लेमिनाट के लिए है, तो ये यूज़ करके देखना है।
इसके बाद जी बच्चे, फिर आपको पता ही है बच्चे जो हैं वो झूले लिए बगैर नहीं रह सकते। मिशेल की तो ये फेवरेट जगह है, यहाँ पे मिशेल बहुत मज़े से झूले लेती है। मिशेल जो है 2-3 दिन पहले गिर भी गई थी, तो बस अल्लाह ताला का ख़ास फजल हुआ है कि मिशेल को इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी। घुटने पे आप देख सकते हैं इसके बैंडेज लगी हुई है, तो बचत हो गई। तो अभी जो है जी हमने फुप्पो को भेजा है ग्रॉसरी करने थोड़ी सी, क्योंकि अजम सोई हुई है तो उठते ही उसने कुछ मांग लेना है। तो मैंने फुप्पो को बोला है कि आप हमें ज़रा बनाना ला दें, ताकि जैसे ही अजम उठे तो उसको रोने ना दिया जाए। तो आज का दिन काफ़ी बिजी था, आपने देखा बहुत सारी मार्केट्स हमने विज़िट की हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।